दोस्तों वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको पावरशेल क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के अंदर पावरशेल का क्या यूज़ होता है और किस तरीके से यूज़ होता है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावरशेल एक ऐसा टूल है जिसमें आप उसकी स्क्रिप्ट या फिर उसके कमांड्स रन करके या एग्जीक्यूट करके कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। पावरशेल ये जो टूल है ये हर विंडोज़ सिस्टम के या फिर हर विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। आपको बस पावरशेल सर्च करना है और आपके सिस्टम के अंदर पावरशेल आपको इजीली मिल जाएगा, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया एक जनरल वे जिसमें आप पावरशेल ओपन कर सकते हो। और एक पावरशेल ओपन करने का तरीका ऐसा है कि अगर आप ISE टाइप करोगे तो एक दूसरे इंटरफेस का पावरशेल ओपन होता है आपके विंडोज सिस्टम पे, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो दोनों पावरशेल के टूल है वो दोनों सेम है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिर्फ उनका इंटरफेस अलग अलग है। जो भी यूजर जिस भी इंटरफेस में कंफर्टेबल है वो उस तरीके से उस इंटरफेस का पावरशेल यूज कर सकता है। मैं मोस्टली पावरशेल ISE ही यूज करता हूं क्योंकि उसमें हम जो कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं या फिर पहले उसको स्क्रिप्ट को जनरेट करते हैं या लिखते हैं वो इजीली हमें यहाँ पे व्हाइट सेक्शन में देखने को मिल जाता है और एग्जीक्यूट होने के बाद इस ब्लू सेक्शन में वो एग्जीक्यूटेड कमांड भी हमको दिखती है और उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। तो पावरशेल से आप क्या क्या कर सकते हो ये थोड़ा समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के अंदर पावरशेल से आप कोई भी रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हो, कोई भी रिसोर्सेज आपके अकाउंट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू। और साथ ही साथ कोई भी चीज़ को आपको अगर ऑटोमेट करना है, कोई प्रोसेस को माइक्रोसॉफ्ट अजूर के अंदर, एग्जांपल के तौर पे अगर आप चाहते हो कि आपका जो वर्चुअल मशीन है उसका CPU यूटिलाइजेशन अगर 90 के ऊपर चले जाए तो आपको एक अलर्ट मैसेज ट्रिगर हो जाना चाहिए आपके मेल ID पे। तो वो टाइप के ऑटोमेशन या फिर वो टाइप के प्रोसेस भी आप पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। पावरशेल ये सारी चीज़ें भी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज रखता है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको वहाँ पे पोर्टल का इंटरफेस नहीं मिलेगा, आपको स्क्रिप्ट डेवलप करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी आपके अकाउंट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। पावरशेल एक वर्ब हाइफन नाउन का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई ऐसा कमांड एग्जीक्यूट करते हो जो है गेट हाइफन प्रोसेस, तो ये जो गेट इनिशियल में है वो है वर्ब और सेकेंडली जो प्रोसेस लिखा हुआ है वो हो गया हमारा नाउन। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। अगर आप आपके पावरशेल के अंदर गेट हाइफन प्रोसेस टाइप करोगे तो आपके सिस्टम पे आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उस पे जितने भी रनिंग प्रोसेस है उसकी लिस्ट आपको इस ब्लू कलर के सेक्शन में दिखाई देगी। जैसे ही मैंने गेट हाइफन प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया वैसे ही मुझे मेरे जो लैपटॉप पे इस वक्त अवेलेबल प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जो भी सर्विसेज मेरी बैकग्राउंड में रन हो रही है मेरे लैपटॉप पे, वो सारी चीज़ों का डिटेल एक टेबल फॉर्मेट में मुझे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे मिल गया। सेम तरीके से अगर मुझे कमांड्स चाहिए है कि पावरशेल के अंदर अजूर क्लाउड के लिए कौन से कमांड्स होते हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ पावरशेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अजूर के लिए, तो मैं अगर वैसी भी कमांड टाइप करूँ गेट हाइफन कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो जितने भी कमांड्स जो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के लिए पावरशेल स्क्रिप्ट के कमांड यूज हो सकते हैं वो सारे कमांड्स की लिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई देगी कि कौन से कमांड्स हम माइक्रोसॉफ्ट अजूर के लिए यूज कर सकते हैं। कमांड्स काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी होती है। सेकंड टॉपिक जो हमारा था कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के अंदर एक वर्चुअल मशीन के लिए कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन यूज होते हैं। तो बेसिकली अगर किसी को नहीं पता है तो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है विंडोज और दूसरा होता है लिनक्स। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के अंदर वर्चुअल मशीन बनाने के लिए ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। विंडोज के लिए इस वक्त जो एलिजिबल या फिर अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 2012, 16, 19 एंड 22। सिमिलरली अगर आपको लिनक्स की कोई मशीन बनानी है, लिनक्स की वर्चुअल मशीन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए भी 4 ऐसे लिनक्स के OS है जिसके इमेजेस माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। वो है CentOS, रेड हैट, डेबियन एंड उबंटू। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि मोस्टली जितने भी ऑफिसेस में या फिर जितने भी कंपनीज में कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है उबंटू, उसके बाद रेड हैट होता है। सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वर्चुअल मशीन्स में यूज़ किया जाता है वो होता है उबंटू, और उसके बाद अगर कोई चॉइस होती है तो वो होती है रेड हैट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।